भारत राष्ट्र में गो हत्या का कलंक समाप्त हो जाए। तो जावरा में अभी छाए हुए हैं, नहीं कथाएं आपकी लगातार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये मेरे हृदय को भी छूने वाला प्रश्न है। नवरात्रि अपने आप में दिव्य है, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ महसूस करने के लिए, और पूरे साल भर की आपकी चार्जिंग, आप चार्ज हो जाए। आपाधापी के इस जीवन में संत जो होते हैं वो हमारे जीवन की राह को आसान कर देते हैं, और संतों की इस समाज में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आज हमारे साथ एक ऐसे युवा संत हैं जिन्हें राष्ट्र संत की उपाधि भी है। आदरणीय श्री नमन जी महाराज हमारे साथ हैं। गुरुदेव आपको प्रणाम है। सबसे पहले धन्यवाद गुरुदेव। सबसे पहले तो हम आपकी जो एक इस उम्र में जो युवा उम्र है, जिसमें आमतौर पर अनेक अपेक्षाएं होती है व्यक्ति के मन में, और उमंगों और अलग अलग संसार की जो है अपेक्षाएं होती है, और उस उम्र में आप संत का जो चोला धारण करके रखे हुए हैं, तो आखिर ये सब कैसे हुआ? मतलब आपकी जो प्रारंभिक यात्रा है संत बनने तक की, कैसे आप इस सफर पे आगे बढ़े, थोड़ा सा उसके बारे में हमको बताइए। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। सबसे पहले तो आपको और आपके समस्त दर्शकों को मेरा जय सिया राम। अपेक्षा और उपेक्षा से जो हट जाता है वही संत होता है ना? और अगर आप मेरी बात करें तो अपने बारे में कहना उचित तो नहीं है, और अगर इस संत जीवन की बात करें और युवा अवस्था में संत जीवन की बात करें तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार से आपने जो पूछा है उसको अलग प्रकार से लोग पूछते हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा महाराज आप संत कैसे बने? जो आपका भी बात यही है। इस अवस्था में मेरा यह कहना है, संत बना नहीं जाता है, संत बना बनाया आता है। जो बनता है वो बिगड़ जाता है। इसलिए संत तो बने बनाए आते हैं। पूर्व का कोई तप, पूर्व की कोई साधना, कोई भजन अधूरा रह जाता है, उसको पूर्ण करने के लिए परमात्मा पुनः पृथ्वी पर भेजता है और संतत्व प्रदान करता है। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझमें कोई संतत्व है, मैं तो बहुत तुच्छ हूं। किंतु अगर मैं अपनी परंपरा की बात करूं तो मेरा जन्म ही उस परंपरा के अंदर हुआ है जो संतों की परंपरा है। ये रामानंदीय वैष्णव परंपरा है, आद्य जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा है। इसमें अगर कोई विरक्त होकर के सन्यासी का चोला पहनता है तो भी संत कहलाता है, और अगर कोई गृहस्थ में रह करके भी भजन करता है, सेवा करता है, तो भी साधु संत कहलाता है, वैरागी। हाँ, ये परंपरा है श्री रामानंदाचार्य भगवान की। हमारे इष्ट, हमारे आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी है, हमारा इष्ट धाम अयोध्या जी है, और हमारे देवता अयोध्या हनुमानगढ़ी सरकार श्री हनुमान जी महाराज है। जैसे शास्त्रों में अनेक महापुरुषों की कहानियां हैं, तुलसीदास जी की या उनकी, कि उनके जीवन में कुछ घटनाएं और उसके बाद वे आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़े, तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? मैंने आपसे कहा ना कि ये कुछ अधूरा रहा है, प्रारब्ध से सब कुछ हुआ। कुछ ऐसी बातें होती जो प्रकट नहीं कही जा सकती है, तो चला आ रहा है, और अगर प्रकट कर दी भी जाए तो कोई विश्वास नहीं करेगा। हमारे गीता प्रेस गोरखपुर के मुख्य संपादक हुए भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। गृहस्थ महापुरुष थे लेकिन भगवत प्राप्त महापुरुष थे। उनसे एक बार किसी व्यक्ति ने जाकर के पूछा कि भाई जी मैंने सुना है आपको भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया है, आपको नित्य दर्शन होता है। भाई जी कुछ कार्य कर रहे थे, अपनी ऐनक उतारी और उस व्यक्ति के सामने देखा और कहा भैया जी फिर से पूछना, क्या पूछ रहे थे? मैंने सुना है कि आपको भगवान का दर्शन हो गया है। बोले अगर मैं कह दूं कि दर्शन हो गया है तो लोग मानेंगे नहीं कि देखो अपने आप को प्रकट करने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बोले नहीं भी, मैं तो विश्वास रख के आया हूं, मैंने तो प्रमाणित महापुरुषों सुना है कि आपको भगवान का दर्शन हो गया है। बोले अगर मैं ना बोलता हूं तो आप जो भावना रख कर के आए हो वो पूर्ण नहीं होगी, और अगर मैं हाँ बोलता हूं तो आप तो मान जाओगे, लेकिन कई लोग जो देख रहे हैं जो सुन रहे हैं उनको विश्वास नहीं होगा। तो इसलिए कुछ बातें जो प्रकट ना हो वो अच्छा ही है, साइलेंट मोड में समझ जाना। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है, और वास्तव में ये हर किसी को ये प्रारब्ध नहीं होता है इस जो है आवरण को प्राप्त करना। तो गुरुदेव आपने बहुत सही बात कही।
और अब मैं उसी को आगे लेके जाऊंगा कि सनातन धर्म, जो आज का सनातन धर्म है, जी। उसमें कई कई तरह की जो है विधाएं हैं, कई कई हम्म। तरह के देवी देवताएं, उपासनाएं, पद्धतियां बहुत सारी है। हम्म। तो उन उलझनों के बीच में से व्यक्ति ऐसा क्या करे कि उसके मन को जो है एकाग्रता मिल जाए, या कोई एक जो है मार्ग मिल जाए उसका। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये मेरे हृदय को भी छूने वाला प्रश्न है। उलझनों से, अब कोई संसार की प्रपंच में है तो हम भले कह सकते हैं उलझन, लेकिन आपने कहा इतने देवी देवता हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं। देखो एक ही माया है। हमारे यहां मुख्य रूप से 6 देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश और महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। ये देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे भगवान है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। इन्हीं के समस्त स्वरूप है, जिनको हम 33 कोटि कह लें, 9 दुर्गा कह लें, 10 महाविद्या कह लें, भगवान नारायण के 24 अवतार कह लें, रुद्र के अनंत अवतार कह लें, ये सारे उन्हीं के स्वरूप हैं। तो पहली बात तो भटकने की कहीं आवश्यकता है ही नहीं। एकमात्र सनातन परंपरा इस राष्ट्र में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में है जिसमें कहीं भटकाव नहीं है। आपका मन भटक रहा है तो आपको शांति सनातन में ही प्राप्त हो सकती है। लेकिन फिर भी जो आपने पूछा है आपके दर्शकों के लिए, हमारे धर्मावलंबियों के लिए कि ऐसा क्या करें, तो देखिए हमारे यहां तो एक ही बात कही गई। अभी आपने नाम भी लिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कली पावन अवतार, वाल्मीकि जी के अवतार। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो मानस में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इस कली काल में अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो कोई साधन नहीं है, एकमात्र साधन है नाम। उस नाम से ही नाम ही मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता प्रहलाद अवतार महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज ने आज से 2.5 शताब्दी पूर्व मेवाड़ की धरा पर भजन करके अपनी अनुभव वाणी लिखी और उसमें कहा है कि जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, और राम चरण जो बिसरिया सो ही जम के द्वार। जिन महादेव को हम इतना पूजते हैं, ये जागनाथ की नगरी है, उन महादेव के लिए भी श्री महाराज ने वाणी में कहा है कि शिवजी निष्दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। एक राम और राम का नाम, नाम ही कल्याण कर सकता है और कोई साधन नहीं। निश्चित ही गुरुदेव, कलयुग में केवल नाम ही तार सकता है, और उस मार्ग पर आप चला भी रहे हैं लोगों को। और अब मैं उसी से थोड़ा जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछता हूँ कि संत जो होते हैं वो समाज में कथाएं करते हैं, अनुष्ठान, सब तरह की वो पद्धतियां करते हैं। तो संतों की और भी कोई भूमिका समाज में है, या केवल धर्म की? क्योंकि वर्तमान में संत की जो भूमिका है, साधु संतों की, वो अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी है। जैसे स्वामी रामदेव जी को देखा जाए तो उन्होंने स्वदेशी को भी बहुत आगे बढ़ाया। ऐसे अलग अलग तरह की, योगी आदित्यनाथ जी है, वो राजनीति में आगे है। तो आप संतों की समाज में क्या भूमिका, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, देखिए संतों की अनंत भूमिकाएं हैं। जैसे भगवान के अनंत स्वरूप है, उसी प्रकार भगवान के जो संत हैं, भगवान का जो संत समाज है, इसकी भी अनंत भूमिकाएं हैं। समाज सुधारक के रूप में, समाज के मार्गदर्शन के रूप में, आध्यात्मिक मंचों से, कथा के मंचों से भक्ति जागृत करने का रूप हो। ये अनुष्ठान हो रहे हैं यहाँ पर भी, इस अनुष्ठान के द्वारा एक एनर्जी तैयार करना, एक राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, परिवारों के कल्याण के लिए एक तत्व जागृत करना। कई प्रकार का साधु संत अपने जीवन में कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपने कहा क्या क्या, आपने कई महापुरुषों के भी नाम लिए। हम प्राचीन बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी, वो मां के उपासक रहे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको मां दक्षिणेश्वरी काली की शरण में रखा है। जो नवरात्र चल रही है, मां की चर्चा होनी चाहिए। मां दक्षिणेश्वरी काली की शरण में कोलकाता के दक्षिणेश्वर में उन्होंने पूजा किया है, अपना आध्यात्मिक जीवन दिया है, ध्यान सिखाया है, ज्ञान दिया है, लेकिन राष्ट्र कार्य भी शिकागो में कर करके आए और भारत का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। तो संतों की तो कई भूमिका है। जो भारत का संत कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि संत भारत में ही पाए जाते और कहीं नहीं पाए जाते। बहुत बढ़िया गुरुदेव। और आपने अनुष्ठान कई कहा है, तो नवरात्रि का पर्व चल रहा है और जावरा में अभी हम हरिनारायण जी अरोड़ा के निवास पर हैं, तो सारे भक्त भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये जो सप्तशती अनुष्ठान चल रहा है, रामचरितमानस पाठ हो रही है, तो इसका क्या महत्व होता है और नवरात्र में इसका क्या महत्व होता है, और इसमें जो अनुष्ठान की जो विधि है वो क्या है, और कैसे इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन। देखिए, ये नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है। चैत्र नवरात्रि जिसमें हम रामनवमी का उत्सव मनाते हैं, और ये शारदीय नवरात्रि जिसमें हम लोग दशहरे का उत्सव अंत में मनाते हैं। नवरात्रि अपने आप में दिव्य है, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ महसूस करने के लिए,
और पूरे साल भर की आपकी चार्जिंग, आप चार्ज हो जाए, ये नवरात्र करती है। पर इसमें बात इतनी है कि आप वो साधना करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस जावरा शहर के अंदर मेरे बहुत प्रिय, और मेरे नहीं कई संत महापुरुषों के प्रिय आदरणीय हरिनारायण अरोड़ा जी, जिनको मैंने एक बार कहा कि अरोड़ा जी ये आयोजन करना है और पूरे भक्त मंडल के साथ करना है और आपके निवास पे करना है, एक ही बार में आप पूरी सेवा के लिए तैयार हुए हैं। आज पंचम दिवस है। आदरणीय सतीश उपाध्याय जी हैं, कनौजिया जी हैं, जुगल भैया हैं, संजय भैया हैं, राजेश शर्मा जी हैं, और भी सायंकाल का जो हवन होता है उसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर प्रातः काल तो जो भगवान की स्थापना करी गई है उनका पूजन अर्चन होता है। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा दोपहर में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामचरितमानस का रामायण पारायण चल रहा है, और सायंकाल में मां जगदम्बा की आरती, और आरती के पश्चात हवन चल रहा है। जो मुख्य वो है शाम को 7 बजे जो हवन होता है, जिसमें इस नगर से और इससे बाहर से भी, इससे पहले एक दिन पूर्व पीथमपुर से लोग उपस्थित हुए हैं, राजस्थान से, उज्जैन क्षेत्र से, इंदौर से, कोटा से, सब दूर से भक्त लोग भी इस हवन में आहुति देने के लिए आ रहे हैं आदरणीय अरोड़ा जी के निवास पर। तो एक शक्ति को जागृत करने की व्यवस्था है। शक्ति जो आपके अंदर जागृत हो वो तो स्वतः जागृत है, वो तो परम शक्ति, दिव्य शक्ति है, वो आपके अंदर जागृत हो जाए और आपके जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम की राह पर ले जाने का कार्य करें, उसके लिए नवरात्रि का दिव्य अनुष्ठान हो रहा है। तो वास्तव में ये अनुष्ठान का एक ऊर्जा का केंद्र ये बना है। बिल्कुल। और अब जो बाहर जो जितना आयोजन हो रहे हैं, कई गरबे और नवरात्रि में अलग अलग तरह के, तो उसको लेके भी आप कोई मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि गुरुदेव फिल्मी गानों पे भी जो है माना लोग गरबा कर रहे हैं, या ऐसी चीजें जो सनातन धर्मों में कहीं भी मान्य नहीं की जा सकती। तो ऐसे आयोजनों को लेकर आपका क्या मार्गदर्शन? मैं 2 बात कहूंगा। पहले तो एक बात ये रखना चाह रहा हूं, आपने कहा बाहर आयोजन हो रहे हैं, बाहर कई सारे यज्ञों के आयोजन भी हो रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी के निवास पर 9 दिनों तक इतना बड़ा अनुष्ठान होना और इतने लोगों का आगमन होना, क्या पता किस रूप में यहाँ पर श्री राम पधार जाए, श्री कृष्ण पधार जाए, जगदम्बा पधार जाए। तो हरिनारायण जी धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात जो आपने कही है गरबों को लेकर के, गरबा जो है देखिए ये मां की आराधना है। हमारे यहां कुछ नृत्य है जिसे आराधना में लिया गया है। भगवान शिव तांडव करते हैं, वो उनको प्रिय है। श्रीमद् भागवत में कथा है महारास भगवान ने गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा को किया, अभी शरद पूर्णिमा आ रही है। उसी प्रकार गरबा जो है, ये गरबा का जो नृत्य है, ये मां जगदम्बा परम्बा भगवती की आराधना है। आपको पुराने समय की बात याद हो, ये अरोड़ा जी और सब लोग बैठे, इन्होंने तो देखा ही होगा कि छोटे छोटे गलियों में भी लोग दीपक लगाते थे, मध्य में वो अखंड ज्योत स्थापित होती थी और उसके आसपास महिलाएं बेटियां गरबा करती थी। वो एक विशुद्ध परंपरा थी, वो एक मर्यादित परंपरा थी, वो एक संस्कृति थी, वो एक सनातन था। लेकिन आज गरबों के पंडाल में अगर मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है तो हम तो यही कहेंगे कि मां को दिखाना है, दुनिया को नहीं दिखाना है। मां को आकर्षित करना है, लोगों को आकर्षित नहीं करना है। वासना को समाप्त करने का स्थान गरबे का पंडाल हो, ना कि वासना को जागृत करने का बन जाए, पूरी सनातन की मर्यादा भंग हो जाएगी। इसलिए हालांकि आज के समय अभी इस वर्ष से कुछ बदलाव आ भी रहे हैं, लोग आगे बढ़ भी रहे हैं इसके लिए, लेकिन मेरा फिर भी निवेदन है कि हमारी बहन बेटियां मर्यादित वस्त्र पहन करके जाएं और गाने नहीं बजने चाहिए। बॉलीवुड सॉन्ग हो गए हैं, ये सारी चीजें जो आजकल पंडालों में चल रही है बिल्कुल सदा सर्वथा अनुचित है। गरबा, आपको याद हो, गरबे जितने हैं माता रानी के, अधिक से अधिक गुजराती में है, अधिक, क्योंकि मां को गुजराती बहुत पसंद है, इसलिए वो अधिक गुजराती में मां के गरबे हैं। बड़े बड़े शक्तिपीठ गुजरात में मां के स्थापित है। तो मां को जो चीज पसंद आ रही है, जो मां को प्रिय है, उस आधार पर आप आराधना करेंगे तो जगदम्बा की प्राप्ति होगी और जीवन का उद्धार होगा। और ये गरबे में, पांडालों में इतना खर्चा करना, इतना बड़ा पांडाल लगाना भी तब जाकर के सक्सेस होगा जब मर्यादा का पालन किया जाए। यहाँ आपने बिल्कुल सार वाली बात कही है और ऐसा करेंगे भी, सही कर भी रहे हैं लोग। और गुरुदेव, मैं आपकी ऊर्जा का ज़्यादा वो दोहन न करते हुए मैं युवाओं के लिए संदेश चाहूँगा। होता है कि गणेश जी आए तो गणेश जी के हो गए, जन्माष्टमी आई तो कृष्ण भगवान के हो गए, नवरात्रि आई तो माँ दुर्गा। ऐसी स्थिति में आपका क्या संदेश है युवाओं के लिए या सभी समाज के लोगों के लिए, आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इष्ट एक होना चाहिए, मानो सबको, सनातन में। हाँ, मानो सबको अर्थ नहीं कि हर कहीं जाके मत्था टेक दो। और कई तो दूसरे अन्य धर्मों के, या जिसे हम अपने विधर्मी कहते हैं, उनमें भी जाके वो अपना काम निकालने के लिए जो है। देखिए, मैं अपने
पांडालों में भी कह चुका हूं कि भक्ति जो है वो भगवान की होती है, अन्यत्र किसी की नहीं होती है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ 33 कोटि है, एक एक को भी ढूंढोगे ना तो ये जीवन कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। इष्ट हमारा एक हो, राम है, कृष्ण है, जगदम्बा है, महादेव है, जिसे हम चाहें वो एक हमारा इष्ट होना चाहिए। लेकिन हम जाएं सब मंदिरों पर, सम्मान सबका करें। अगर गणेश चतुर्थी पे युवाओं को उत्साह आता है और पांडाल लगाते हैं तो अच्छी बात है, कम से कम दिखना तो चाहिए। ये लोकमान्य तिलक जी द्वारा स्थापित परंपरा है गणेश स्थापना की, अंग्रेज शासन में उन्होंने स्थापित किया था इसको कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है, सनातन गौण होता जा रहा है, तो उन्होंने प्रारंभ महाराष्ट्र से करवाया था। इसलिए आज भी सबसे बड़े रूप में गणेश चतुर्थी का उत्सव महाराष्ट्र में होता है और नवरात्रि का उत्सव सबसे बड़े रूप में बंगाल में होता है। ये परंपराएं हैं। तो कोई आप गणेश पांड, मैं खुद इस गणेश चतुर्थी पे आपके जावरा में 3-4 दिनों तक आकर के गई पांडालों में महाआरती। जावरा में अभी छाए हुए हैं, नहीं लगातार आपका मार्गदर्शन सानिध्य जावरा में मिल रहा है। मुझे अच्छा भी है कि कम से कम जावरा में संतों की जो है चरण पढ़ते रहेंगे तो यहाँ पर जो समाज है उसको भी एक मजबूती से कोई पकड़ने वाला भी चाहिए। मुझे तो ये लगने लगा है, मैं देश में अब जहां भी जा रहा हूँ, 3 वर्षों से जो जावरा से मेरा प्रेम रहा है, तो मैं जहां भी जाता हूं देश के अंदर में ये कहने लगा हूं कि भैया ताल के साथ साथ मेरा दूसरा कोई निवास मुख्य बनता जा रहा है तो वो जावरा है। तो मैं जावरा में बहुत अधिक पाया जा रहा हूं। ये कोई जागृत महादेव की इच्छा है और यहाँ के सभी भक्तों का प्रेम है, यहाँ का स्नेह है, यहाँ सत्संग है, इसलिए संत दौड़े चले आते हैं, स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। तो गुरुदेव और क्या सपना है आपका, आप जिस क्षेत्र में आप आगे हैं, तो जैसे कई संत आश्रम बनाते हैं, अपना मठ बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो आपका भी कोई ऐसा आपने लक्ष्य बनाया या कोई आपने सपना देखा जिसमें लोग सहयोग कर सकें या हम भी उसमें कोई सहयोग कर सकें? अब आप देखो, अब फिर 2 बात हो गई। साधु के पास माइक आता है वो छोड़ता नहीं है फिर, है ना। आपने कहा सहयोग कर सके, अच्छी बात है, लेकिन हमारे एक महापुरुष हुए ब्रज में, हमारी वैष्णव परंपरा के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि बच्चा, साधु का हाथ ऐसा होता है और भिखारी का हाथ ऐसा होता है। तो हम तो साधु संत हैं, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। लेकिन आपने कहा है कि क्या आपके प्रकल्प है या क्या स्वप्न है। स्वप्न तो मैं क्या कहूं, लेकिन अगर प्रकल्प पे चर्चा करें तो आदरणीय अरोड़ा जी भी उसमें मुख्य रूप से अभी भूमिका निभा रहे हैं, सतीश जी हैं, सभी लोग। अभी कुछ पिछले महीने ही इंदौर में एक बैठक हुई है उज्जैन में एक आश्रम के संबंध में, और हमारा ये विचार है कि जो 2028 का उज्जैन कुंभ आ रहा है उससे पहले एक बहुत बड़ी व्यवस्था हम लोग उज्जैन में करें, जिससे कि जितने भी भक्त लोग उज्जैन में उपस्थित हों तो वहां ठहरे, वहां सत्संग का लाभ लें। लेकिन आपने कहा स्वप्न, तो स्वप्न तो एक ही है, इस भारत राष्ट्र की भूमि पर जन्म हुआ है, तो इस अनुष्ठान में भी हम बैठते हैं और मांगते हैं मां से, तो यही मांग रहे हैं कि इस भारत राष्ट्र में गो हत्या का कलंक समाप्त हो जाए। ये एक ही स्वप्न है, यही देखना चाहते हैं कि भारत माता के मस्तक पे से गो हत्या नाम का कलंक सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। आज के समय में हिंदू राष्ट्र की बात बड़े बड़े मंचों से हो रही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की कल्पना तब तक होती है जब तक गाय सुरक्षित नहीं हो सकती। जब तक गौ सुरक्षित नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। गाय हमारा आधार है, गाय हमारा सर्वस्व है, गाय हमारे इष्ट की भी इष्ट है। राम और कृष्ण हमारे इष्ट है, तो राम और कृष्ण की इष्ट गौ है। गौ को सुरक्षित होना बहुत आवश्यक है। मैं महाराष्ट्र सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अभी कुछ 1 हफ्ता भर पहले अपने राज्य के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित किया है। तो मैं यही जागृति देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन भी थोड़ा समझ जाए कि आप भी जिनके आशीर्वाद से आज राज सत्ता में बैठे हैं, तो आप भी आज आपके पास पूरी शक्ति है, पावर है, उसका सदुपयोग करते हुए मध्य प्रदेश की धरती पर भी गायों की हत्या को बंद कर दे, गाय को राज्य माता घोषित कर दे। और आने वाले समय में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, केंद्र की सरकार से भी कहूंगा कि इस भारत के अंदर से गो हत्या का कलंक मिटा दे। आपने 370 हटा करके जो आश्रय लिया है, राम मंदिर बना करके जो श्रेय लिया है, उसके लिए धन्यवाद है। एक श्रेय और ले ले अपने माथे पर और गौ हत्या का कलंक भारत से समाप्त कर दे, तो भारत की जय जयकार सदा सर्वदा होती रहेगी और सनातन की जय जयकार होती रहेगी। बहुत अच्छा, मतलब निश्चित ही ये कड़वा सत्य है और ये होना भी चाहिए। सनातन राष्ट्र हमारा हिंदू राष्ट्र जब हम उसकी कल्पना कर रहे हैं तो गुरुदेव बहुत अच्छी बात है। आपके से चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन भी अगर विषय पे बात करेंगे तो कुछ खत्म होने वाला नहीं है। आज पंचमी है और अभी 4 दिन और हैं। ये अनुष्ठान चल रहा है गांधी कॉलोनी में, शास्त्री कॉलोनी में हरिनारायण जी अरोड़ा के यहाँ पे।
तो जो भी आकर इसमें दर्शन करना चाहे, गुरुदेव का आशीर्वाद लेना चाहे, और ये जो एक ऊर्जा यहाँ पर वातावरण हो रहा है उसमें अपने आप को भी वो डुबोए, यही हम प्रार्थना करते हैं। और गुरुदेव आपकी और कोई ऐसी बात जो आप हमारे माध्यम से कहना चाहते हो आखिरी में, अंतिम में, तो वो भी आप हमसे शेयर करें। मैं फिर वही कहूंगा कि अधिक से अधिक गौ माता की सेवा करें और अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम है। हम राम राम जपते हैं, हम सनातनी राम राम करते हैं। उस राम का अर्थ क्या? अर्थ तो कोई निकाल नहीं सकते, हमारी कोई ताकत नहीं। वेद जिसके आगे नेति नेति कह देता है, लेकिन उस राम नाम की एक महिमा यह है कि राम में रा यानी राष्ट्र और म यानी मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम है। यह राष्ट्र ही हमारा राम है और राम ही हमारा राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्र के प्रति समर्पित रहोगे तो जीवन में सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। हम आगे फिर गुरुजी से और मार्गदर्शन लेंगे। आज जो समय दिया गुरुजी आपका, उसके लिए बहुत बहुत प्रणाम आपका। धन्यवाद। यह नवदुर्गा उत्सव मेरे लिए बहुत सौभाग्य का अवसर लेकर आया है। परम आदरणीय नमन जी महाराज के यहाँ कदम पड़े हैं और आपका आशीर्वाद मुझे मिला, इतना बड़ा आयोजन करने का सौभाग्य मिला। मैं नमन जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और ये आशा भी करता हूँ कि महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और महाराज जी की कृपा इस प्रकार बनी रहे और भविष्य भव्य आयोजन यहाँ पर होते रहे, ताकि इस नगरी में सनातन धर्म की जागृति बनी रहे।